से युद्ध कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, आमने सामने की लड़ाई है मेरे प्रियो। यदि आपके पास हथियार नहीं है और आपने यदि अपने हथियार डाल दिए, वचन पढ़ना छोड़ दिया, दुष्ट शक्तियां आपका सर्वनाश कर देगी। इसलिए वचन पढ़िए दिल से और आत्मा से और आराधना के साथ, अच्छे आराधक के साथ, विश्वास के साथ, खुश होकर, प्रसन्नता के साथ आप परमेश्वर को, परमेश्वर की उपस्थिति को मांगिए और बोलिए, क्योंकि वचन कहता है जो कुछ तू मांगेगा विश्वास के द्वारा, विश्वास कर कि वो तेरे लिए हो गया और हो जाएगा। बाइबल हमको सिखाती है, मेरे पिता के पास बहुत से रहने के स्थान है, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता। प्रभु ईश्वर ने कहा मैं तुम्हें बता देता, इसलिए प्रभु कहता मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। कौन सा ऐसा दोस्त है जो अपने दोस्त के घर रात को जाएगा तीसरे और चौथे पहर और उससे उसका दरवाजा खटखटाएगा और उसका दोस्त उसको भीतर से कहेगा कि कौन है, मैं और मेरे बच्चे सो रहे हैं, हमको तंग न कर। यदि वो सो भी जाए और उसका मित्र, यदि उसको उसका पड़ोसी या मित्र उसके दरवाजे को खटखटाए और वो उससे पूछे कि कौन है और वो कहे कि मेरे घर इस समय मेहमान आए हैं और मेरे यहाँ कुछ नहीं है उसको देने के लिए, आपके यहाँ से यदि कुछ है तो मुझे रोटियां दो ताकि मैं उनको खिला दूं। पवित्र शास्त्र कहता है कि यदि उसका दोस्त उससे नफरत भी करता हो तो भी वो उठकर उसके लिए दरवाजा खोलेगा और उसको रोटियां देगा। उसके बच्चों के सोने के बावजूद भी वो किसी को तंग किए बिना दरवाजा खोलकर उसके लिए देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम में से ऐसा कौन है जिसकी जो अपनी संतान को अंडा मांगने पर बिच्छू देगा, रोटी मांगने पर पत्थर देगा। यदि बुरे होकर भी हम अपने संतानों को, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देते हैं तो मांगने वालों को तुम्हारा स्वर्गीय पिता पुरस्कार पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हथियार को बांधो, परमेश्वर के वचन के हथियार को बांधो ताकि आप परिस्थितियों का सामना कर सको अपनी जिंदगी के अंदर। हम अपने प्रारंभिक वचन में आने से पहले और परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले परमेश्वर के वचन के हथियारों को बांधने के लिए सीखे। अपने दिल में, अपने जीवन में, अपने हर एक स्वभाव में, अपने नेचर में, बात बात पर परमेश्वर के वचन के साथ संगति करें। किसी के भी साथ आप बैठे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस जाति का, किस कौम का, किस धर्म का है। परमेश्वर का वचन सबके लिए है। यदि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनके अंदर से, उनके भीतर से दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर पूरी शक्ति से टूट पड़ेगी। भयभीत मत होइए, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है और जब आप वचन की घोषणा करते हैं दुष्ट आत्माएं भागती है। जिस किसी के भी जीवन में, शरीर में और आत्मा में वचन दुष्ट आत्माएं हैं, बद्रूह हैं, अशुद्ध शक्तियां हैं, आपके विपरीत काम करने वाली शक्तियां हैं, यदि आप वचन का इस्तेमाल करेंगे वो आपसे दूर रहेगी, आपके निकट नहीं आ पाएगी। यदि आप वचन का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो आपको तोड़ेगी, वो आपके ऊपर आक्रमण करेगी, वो आपके ऊपर टूट पड़ेगी पूरी पावर के साथ। अन्य दुष्ट आत्माओं को साथ लेकर आपका सर्वनाश करने के लिए, आपको पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए आपके ऊपर टूट पड़ेगी। इसलिए हर एक बात में, हर एक स्थान में, हर एक वस्तु के सामने, हर एक वस्तु को छूते, उसको पहनते, उसको टच करते, उसको ग्रहण करते समय, उसको देते, उसको लेते समय, उसके बीच से गुजरते समय, उसके संग होते समय आप बोलो परमेश्वर का वचन मुझ में है, मैं परमेश्वर के वचन जीवन तत्व से जीवित हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। जहां जहां मैं जाता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके साथ करूब और सराफ रहते हैं, वो परमेश्वर जो ज्वलनशील आग के सिंहासन पर विराजमान रहता है, वो परमेश्वर आपके भीतर है। घोषणा करो, हर एक बात में घोषणा करो। परमेश्वर का वचन कहता है सर्वोच्च प्रभु हमारे दिल में है। हम आनंद के साथ में, स्तोत्र के साथ में, भजन के साथ में परमेश्वर की आराधना करें, निरंतर आत्मिक गीत गाए परमेश्वर के वचन के लिए और महिमा करे। ऐसे नहीं कि हो तेरी आराधना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, यही है सच्ची प्रार्थना। आप जब बोलते हैं, जब भजन गाते हैं कि हो तेरी आराधना, हो मतलब ये भविष्य सूचक बातें हैं। लेकिन यदि आप बोलते आराधना, ये वर्तमान है, प्रेजेंट टेंस है। परमेश्वर का वचन कहता है आप निरंतर परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए आप हो तेरी आराधना नहीं, बल्कि आप कहे पवित्र पवित्र पवित्र, अति पवित्र है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अति पवित्र है। आप निरंतर परमेश्वर के गीतों को गाते समय आप उसके टेंस को देखिए,
उसमें वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल की परिस्थितियों को देखिए। आप किस काल में हैं और आप किस काल किस काल का गाना गा रहे हैं, आपको उसको समझना पड़ेगा। तब जाकर आप परमेश्वर के साथ सही संगति में आएंगे। हर एक वो संगीत जिसको गाते समय, जिसको सुनते समय आपके हाथ और आपके पांव और आपके कान थिरकने लगते हैं, उसमें आप नहीं, आपका आत्मा नहीं, आपका शरीर नहीं, बल्कि इस संसार का म्यूजिक के कारण आपका ये शरीर घूमता है या झूमता है। जब आप भजन गाते हैं, आप आत्मा में भरकर भजन गाए, दाऊद के समान, राजा दाऊद के समान परमेश्वर की आत्मा से भरकर भजन गाए, परमेश्वर की आत्मा से भरकर परमेश्वर की संगति में रहे, आनंद के साथ में, उत्साह के साथ। जैसे फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 4 में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु में हर समय आनंदित रहे, हर समय, फॉरएवर 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 प्रभु में आनंदित रहे। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप निराश हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उदास हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप तकलीफ में हैं। ये तकलीफों के पीछे जो है वो एक सेना है जो आपके सामने एक स्टेच्यू के समान खड़ी है। जब तक आप घोषणा नहीं करेंगे, जब तक आप आदेश नहीं देंगे, वो स्टेच्यू आपके सामने से ढाया नहीं जाएगा। उसको ढाने के लिए आपका परमेश्वर की आत्मा और वचन में होना जरूरी है। अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की आराधना करें, अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के पवित्रतम नाम का भजन और स्तोत्र करें, अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की महिमा करें और उसके पवित्र और सामर्थ्यशील नाम की आराधना करें। बाइबल हमको सिखाती है, जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन, 2 कुरिन्थी अध्याय 10 में परमेश्वर का पवित्र और शाश्वत वचन को जब हम देखते हैं, वचन हमको बताता है स्पष्ट तरीके से कि वचन आपकी और मेरे लिए क्या कहता है। जिसका तुम कुछ भी क्षमा करते हो उसे, जिसको तुम कुछ भी क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप प्रार्थना में किसी के भी विषय में, किसी को भी जो कुछ भी किसी का भी क्षमा करते हो, उसको परमेश्वर भी क्षमा करता है। क्योंकि वचन में परमेश्वर ने हमको सिखाया है, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। परमेश्वर सत्यनिष्ठ है और आप परमेश्वर चाहता है कि सत्यनिष्ठा की घोषणा करो। आपके विरोध में कोई भी बात जो है उसके विरोध में आप घोषणा करो, परमेश्वर के विरोध में घोषणा, परमेश्वर के वचन में घोषणा करो। आप दुष्ट आत्माओं के अधिकार और क्षेत्रों के विरोध में परमेश्वर के वचन के द्वारा घोषणा करो। दुष्ट आत्माएं आपको अभियोग लगाने या कि दूसरों पर दोष लगाने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन वचन कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें क्षमा की तुम भी क्षमा करो। यदि तुम क्षमा करोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। परमेश्वर